Hello students, welcome to our channel KFA Study Point. I am going to teach you class 12's first lesson, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. So let's start the lesson. विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जज थे। जो राइटर थे विलियम सी डगलस, ये अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे और इन्हें एशिया की लगभग सभी कंट्रीज से बहुत ही लगाव था। 1950 में ये इंडिया आए और यहाँ पर आकर के ये दिल्ली से रानीखेत के लिए गए, वहाँ का आर्मी हिल स्टेशन देखने। रास्ते में वो जिन गांवों से होकर गुजरे, वहाँ के लोगों से मिला, उनका पहनावा क्या था और किस तरह से एक 9 साल की शरणार्थी बच्ची ने उनके हृदय को छू लिया, ये सारी चीज़ें इन्होंने इन चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है। और उन्होंने जा करके ये सारी चीज़ें हम उस समय के हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई और बताया कि यही कारण है कि जो मुझे इंडिया से इतना अधिक लगाव है। So let's start the lesson. I had left New Delhi for the Himalayas. राइटर कहते हैं कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ। I was going as far as Bareilly by train and then by car to रानीखेत। मैं बरेली तक ट्रेन से गया और फिर वहां से रानीखेत तक कार से गया। An old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। अब रानीखेत में ये कहाँ गए थे? ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। और ये कहाँ पे सिचुएटेड था, कहाँ पे लोकेटेड था, मीन्स ये कहाँ पे था? ये 6000 फीट ऊंची और 120 मील चौड़ी बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटी के जस्ट अपोजिट साइड में ये ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था, जहाँ पे ये गए हुए थे। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन बहुत ही धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ये रास्ते में हर स्टेशन पे दिखते हुए जा रही थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। लगभग हर स्टेशन पे मैं अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलता था और प्लेटफॉर्म पे टहलता था। The platforms were packed with the people, Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers। प्लेटफॉर्म लगभग भरे हुए थे लोगों से, और ये लोग कौन थे? सिख थे, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, कुली वाले थे, भिखारी लोग थे और फेरी वाले थे। Almost everyone was barefooted and dressed in loose white garments। लगभग सभी लोग नंगे पांव थे और सफेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English। लगभग 3 लोगों से बात करने के बाद मुझे एक इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति मिला। We would talk about world affairs and every major topic the news of the day produced। हमने सभी सांसारिक मामलों पर बात की और उस दिन का जो मुख्य विषय था, बड़ा मेजर टॉपिक मीन्स जो उस दिन का बड़ा विषय था, मुख्य विषय था, उस दिन के न्यूज़पेपर में जो भी आया था उसका जो सबसे प्रमुख टॉपिक था, सबसे प्रमुख विषय था, उस पर हमने बात की और सभी सांसारिक मामलों पे हमने बातें की। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। और इस तरह से मैं राष्ट्र की नब्ज को टटोल रहा था। चेकिंग ओपिनियंस अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। लोगों की सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्ट के प्रति क्या राय है, इसका परीक्षण करके मैं वहाँ के राष्ट्र के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। और जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो भारतीय कृषि का सबसे समृद्ध क्षेत्र था, मीन्स सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र था, जिसके बीच से इनका ट्रेन जाने का रास्ता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह गंगा नदी का ऊपरी समतल मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल।
समुद्र तल से लगभग 1000 फीट ऊंचा था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था, यहाँ पे गर्मी बहुत होती थी। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, गंगा में भूरी बालू थी। स्वॉलन विथ फ्लड वाटर्स, और पानी उसमें बाढ़ से वो उफल रही थी। इट्स ओवरफ्लो इनअंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और इसके जो बहाव का पानी था ये हजारों एकड़ धान के खेत को डुबो रहा था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, इसके उत्तर की तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प्स ऑफ द ट्रीज। और उत्तर की तरफ जंगल था, और उसके आगे वो कहते हैं कि ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड, एक आदमी के सिर से भी ऊंची घास कैसी थी, इतनी बड़ी थी कि एक आदमी के सिर से भी ऊंची हो। और ये अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल क्लम्प्स ऑफ द ट्रीज, कहीं कहीं पर पेड़ों के झुरमुट से ये बाधित हो गई थी, नहीं तो सब जगह ये एक आदमी के सिर से भी ऊंची घास की खेत थे। द होम्स ऑफ टाइगर्स, ये जो पेड़ कहीं कहीं पे झुरमुट थे, झुंड थे पेड़ के, वो क्या थे? द होम्स ऑफ द टाइगर्स, ये बाघों के घर थे। एलिफेंट्स, हाथियों के। पाइथन्स, अजगरों के। एंड कोबराज, और काले नागों के। मीन्स यहाँ पे ये जंगली जानवर रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, और इसके अलावा हर तरफ समतल मैदान था जो कि क्षितिज तक दौड़ रहा था। मीन्स जहाँ तक देखो समतल मैदान और आसमान एक साथ मिलते हुए नजर आ रहे थे। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्रीज और बाय रोज ऑफ द पाकर ट्रीज, लेकिन इसमें भी समतल मैदान में कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के पेड़ थे और कहीं कहीं पर पाकर पेड़ की श्रृंखलाएं भी थी। शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और इनका आकार एल्म ट्री की तरह था। इनके मोटे तने घुमावदार थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की तरफ से गर्म और नम हवाएं बह रही थी। मंकीज, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the station looking for food. बंदर, उसमें जो माताएं थी वो अपने बच्चों को चिपकाए हुए राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज, और वो वहाँ पर स्वंग ऑफ ट्रीज पेड़ों से कूद करके स्टेशंस पे जा रही थी भोजन की तलाश में। वो भोजन के लिए वो पेड़ों से कूद करके स्टेशन पे जा रही थी। द विलेजेज वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काऊ डंग, और जिन गांवों से होकर राइटर गुजर रहे थे उन्होंने उसके बारे में बताया है कि वहाँ की जो दीवारें थी उस गांव की, वो मिट्टी, पानी और गाय के गोबर से मिलकर के बनी हुई थी। Their picked roofs were thatched, bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters, और उसकी जो नुकीली छतें थी वो कैसे छवी हुई थी? घास के गुच्छों को बांस के खंभों से बांध करके, और जिसको किस पे फैलाया गया था? अक्रॉस द राफ्टर्स, बल्लियों पे दोनों तरफ घास के गुच्छों को बांध करके और फिर बांस के खंभों से उसको बांध करके उनकी छतें बनाई गई थी। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, और उन दिनों वहाँ पे जो कद्दू की लताएं थी वो उनमें फूल लगे हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल, जो उस गंदी दीवार पर पीले रंग की धारियां बना रहे थे। वो जो कद्दू की लताएं थी उस गंदी दीवार पे पीले रंग की धारियां बना रहे थे। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, और एक स्टेशन पे मेरा लोगों से बात करने का जो सिलसिला था वो बाधित हो गया। एज सुन एज आई एलाइटेड A group of young children gathered around me. छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया।
They were selling baskets, hand woven reed baskets with simple designs and patterns. वो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे। वो टोकरियां कैसी थी? हाथ की बनी हुई थी। रीड बास्केट्स सरकंडे की बनी हुई थी। विथ सिंपल डिजाइंस, और वो सामान्य सी डिजाइन में, उनका आकार और उसकी जो बनावट थी वो बहुत ही सामान्य थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वो टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, और कुछ चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, जो मैं नहीं समझ पाया। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन अचूक रूप से वो अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे थे। मीन्स राइटर को हिंदी नहीं आती थी, इसीलिए वो शब्द उनके नहीं समझ पाए, लेकिन उनकी जो अचूक इच्छा थी वो राइटर को समझ में आई कि वो अपनी कोई इच्छा जाहिर कर रहे थे। These were refugee children, ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, hundreds of thousands of people pulled up their roofs, लाखों लोगों के घर उजड़ गए। pulled up their roofs means वो उजड़ गए उनके घर। and changed their residence, और उन्हें अपने घर बदलने पड़े। 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of the religious fanaticism. 90 लाख लोगों को पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान आना पड़ा धार्मिक उन्माद के कारण। मीन्स उनको डर था कि ये धर्म की लड़ाई में हमें कहीं कोई क्षति ना हो जाए, और इस डर से धार्मिक कट्टरता के डर से उन्हें पाकिस्तान छोड़ करके भारत आना पड़ा। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, जब उन्होंने शुरुआत की तो वो गरीब लोग थे। दे वर पुअरर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक, और जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की तो वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए। For all they could carry was a bit of food and a few belongings, और जो कुछ वो अपने साथ ले आए थे उसमें थोड़ा भोजन था और कुछ आवश्यकता की चीजें थी। Soon they were out of food, और जल्दी ही वो बिना भोजन के हो गए, भोजन रहित हो गए। A few days after they started, means जब उन्होंने शुरुआत की उसके कुछ दिनों बाद ही वो आउट ऑफ फूड हो गए, उनके पास खाना खत्म हो गया। They began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell, और वो रास्ते में क्यों गिरने लगे? वीकनेस ऑफ हंगर, भूख के कारण उनको कमजोरी आने लगी और रास्ते में ही वो गिरने लगे, और जहाँ पे वो गिरते थे वहीं पे वो मर जाते थे। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. ये जो शरणार्थी बच्चे टोकरियां बेच रहे थे ये उन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। They or their parents or relatives had gathered in the cities. वे, उनके माता पिता, उनके सभी सगे संबंधी जो भी थे ये सभी इन शहरों में आकर के इकट्ठा हुए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, वहाँ पे उन्होंने दुकानें लगाई हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और सामान्य सी वस्तुएं वो बनाते थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और वो अपनी आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे उस बाजार में जो कि पहले से ही भरा हुआ था। वहाँ पे इतने ढेर सारे लोग पहले से ही थे, उस बाजार में वो अपनी आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे, इन शरणार्थियों के माता पिता और उनके रिलेटिव्स। दे लिव्ड इन क्लॉथ्स एंड ग्रास शेड्स, ये कपड़े और घास की बनी हुई झोपड़ियों में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, और ये गलियों में ये कतार से इनके घर बने हुए थे। इनकी जो झोपड़ियां थी वो गलियों में एक कतार में बनी हुई थी। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives. इनमें जो किसान थे, इन शरणार्थियों में जो किसान थे वो अभ्यस्त थे
कि छोटे सी ही इनकम में अपने आजीविका को, अपना जीवन यापन करने के ये अभ्यस्त थे। मीन्स इनको, किसानों को इसमें कोई समस्या नहीं थी। और द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 अ ईयर, क्योंकि एक जो खेतिहर परिवार होता है उसकी एक साल की जो इनकम होती है वो $100 से अधिक नहीं होती है, इसलिए ये किसान थोड़े में ही अपना गुजारा करने के अभ्यस्त थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर्स मेक्स 30 सेंट्स, जो अकुशल श्रमिक थे वो एक दिन में 30 सेंट्स कमाते थे, और लेस देन $2 ए वीक, या फिर $2 से कम एक सप्ताह में कमाते थे। कौन? अकुशल श्रमिक जो थे। देयर इज 1 मील अ डे, एक दिन में एक बार भोजन। एन ओनियन, एक प्याज। अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा। अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, दाल, एक कटोरी दाल के साथ दूध। परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, और संभवतः बकरी के दूध की बनी हुई पनीर। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। इनके खाने इनके जीवन में न तो चाय होती थी, न कॉफ़ी, न घी, न मिठाई और न मांस, ये सारी चीज़ें इनको नहीं मिल पाती थी। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक। $100 एक साल में, एक सप्ताह में $2 के बराबर नहीं होता है। इज़ नॉट $2 ए वीक मीन्स एक सप्ताह में $2 साल भर में $100 के बराबर नहीं होता है। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, लेकिन फिर भी यही छोटा अमाउंट इज हार्ड टू अर्न, यही छोटा अमाउंट इनको कमाना कैसा था? बहुत ही कठिन था। बाय सेलिंग बास्केट्स, टोकरियां बेच करके इतना छोटा अमाउंट ही कमाना इनके लिए बहुत ही कठिन था। टू पीपल टू पुअर आर टू बाय देम, किनके बीच में कह रहे हैं कि पीपुल टू पुअर, जो खुद ही इतने गरीब हैं, टू बाय देम मीन्स यहाँ के जो खरीदार थे वो खुद ही इतने गरीब थे कि इनके बीच में अपनी टोकरियों को बेच करके पैसे कमाना बहुत ही कठिन था। ये छोटा सा अमाउंट, ये जो $2 का अमाउंट था ए वीक का, ये कमाना भी बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ के लोग पहले से ही गरीब थे जो कि इनके ग्राहक थे। दैट no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. निसंदेह यही कारण था कि ये बच्चे टिड्डियों की तरह मेरे ऊपर टूट पड़े। I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. और इसीलिए एक अमेरिकन होने के नाते मैं निसंदेह इनके लिए एक आशापूर्ण खरीदार था। प्रॉमिसिंग मार्केट मीन्स एक आशापूर्ण खरीदार था जिससे उनको उम्मीदें थी। They had seen, जब उन्होंने मुझे देखा था तो मैं उनको एक उम्मीद की किरण नजर आया था, शायद इसीलिए ये मुझ पर टिड्डियों की तरह टूट पड़े थे। I bought one टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज, मैंने कुछ आने में एक छोटी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और उससे कुछ अधिक की एक और फल की टोकरी खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपीज़, और ₹1 में एक सुंदर सी रद्दी की टोकरी खरीदी। अ लवली सीविंग बास्केट फॉर अ रुपीज़, और सिलाई करने के लिए एक टोकरी मैंने ₹1 की खरीदी। अ फ्यू फैंस फॉर एन आनाज और 2 अ पीस, और कुछ पंखे मैंने 1 आने और 2 आने पर पीस के हिसाब से खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे हाथ भर गए थे। एंड आई हैड स्पेंट ओनली 50 सेंट्स, और अभी तक मैंने सिर्फ 50 सेंट ही खर्च किए थे। द चिल्ड्रेन प्रेस्ड इन shouting their wares. The children pressed in shouting their wares means वो अपने सौदों को जो वो बेचने के लिए लाए थे उसको चिल्लाते हुए वो मुझे बाधित कर रहे थे, मुझ पे दबाव डाल रहे थे। I was a prisoner completely surrounded, unable to move. मैं एक कैदी की तरह था, पूरी तरह से घिरा हुआ, हिलने में असमर्थ। The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me.
मोस्ट डिलीजेंट मीन्स बहुत ही अधिक परिश्रमी, सबसे अधिक परिश्रमी। अग्रेसिव आक्रामक थी जो। वेंडर विक्रेता, सबसे परिश्रमी आक्रामक विक्रेता जो थी वो कौन थी? एक 9 साल की सुंदर सी बच्ची थी जो मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, और उसने जो टोकरी ली हुई थी उसमें हैंडल, हत्थे लगे हुए थे। लवली बास्केट में उसने जो एक टोकरी ली थी वो बहुत ही सुंदर और हत्थे वाली टोकरी थी। एंड शी वॉन्टेड ₹1.50 फॉर इट, और उसके लिए उसे 1.5 रुपए चाहिए थे। जो सुंदर सी टोकरी उसके हाथ में थी उसके लिए उसे 1.5 रुपए चाहिए थे, और अबाउट 30 सेंट्स या फिर उसको 30 सेंट चाहिए थे। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक प्रबल दावेदार थी, सच्ची दावेदार थी, याचक थी। प्लीडर मीन्स याचक, वह एक सच्ची याचक थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, और उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट, वो प्रार्थना कर रही थी और जिस तरह से वो मांग रही थी कि वो किसी के भी दिल को द्रवित कर दे। एनी हर्ट मीन्स किसी के भी दिल को वो द्रवित कर दे, पिघला दे। वो जिस तरह से उसकी रिक्वेस्ट थी उसको देख के कोई भी दुखी हो जाए। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट एलोन एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी की आवश्यकता की कोई बात ही नहीं थी, बल्कि मेरे हाथ जो है वो भरे हुए थे, उनमें कुछ कहीं भी जगह खाली नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ में उन टोकरियों और उन पंखों को संतुलित करते हुए आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने कोट के दाहिने पॉकेट में हाथ डाला। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर के चेंज पैसे निकाले। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, कुल मिलाकर लगभग 15 सेंट्स रहे होंगे। which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me, जो कि मैंने उस छोटी बच्ची को दे दिया जो कि याचना पूर्वक मेरे सामने थी। मैंने वो सारे पैसे जो एक मुट्ठी भर के मैंने चेंज निकाले थे वो सब उसकी टोकरी में डाल दिए। I tried to explain that I could not buy the basket but extended the gratuity as a substitute। मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं उसके टोकरी को नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं बदले में उसे एक दान के तौर पर कुछ दे सकता हूँ। I realized at once, तभी मैंने महसूस किया what offense I had given, कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया था। This child of 9, ये 9 साल की बच्ची dressed in rage, जो कि फटे कपड़े पहने हुई थी, and on the edge of starvation, और भुखमरी की कगार पे थी। Raised her chin, उसने अपनी ठुड्डी को उठाया। Reached into the basket, और टोकरी में पहुंची। And with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me, और पूरे गर्व और अभिमान, एक औरत के गर्व और अभिमान के साथ उसने पैसे मुझे वापस कर दिए। There was only one thing I could do, अब सिर्फ एक ही चीज थी जो मैं कर सकता था। I bought the basket, मैंने टोकरी खरीदी। She wiped her eyes, उसने अपनी आंखें पोंछी। Smiled, मुस्कुराई। And dashed down the platform, और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई। Headed for some grass hut, वो किसी झोपड़ी, घास की बनी हुई झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ी। That would have at least 30 cents that night, और उस रात उसके पास ये लगभग 30 सेंट्स थे। I told this story to Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सारी कहानी बताई। I told him
It was one reason I had fallen in love with India. मैंने उनसे कहा कि यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं हिंदुस्तान से इतना स्नेह, इतना लगाव रखता हूँ. The people I saw in India, those in the village as well as those in the high office, चाहे वो गांव में रहने वाले हो या फिर ऊंचे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले हो, both have both pride and lively sense of decency and citizenship. उन दोनों में ही गौरव, उत्साहपूर्ण शिष्टता और नागरिकता की भावना मौजूद थी. They also have a passion for independence. और उनमें आज़ादी की तीव्र इच्छा भी थी. This beautiful child, यह सुंदर बालिका, born in squalor, जो गंदे वातावरण में पैदा हुई थी, एंड पुअर्टी और निर्धनता में, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो कि व्याकरण और व्यवहार दोनों में अशिक्षित थी, हैड गिवन मी अ ग्लिम्पस ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, इसने मुझे भारत की जीवंत आत्मा की झलक दिखाई दी. मीन्स इस लड़की में मुझे भारत के जीवंत आत्मा की झलक दिखाई दी. इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.